इस प्रकार से आपके पौधे जो हैं वो आपके सूख दिखा देते हैं, सूख बनती है। ये ब्लाइट की प्रॉब्लम है। तो उसके अंदर आपकी पत्तियां जो हैं वो ऊपर से टाइट हो जाएंगी, आपकी मरोड़िया टाइप, मरोड़िया जिसको हम बोलते हैं देसी भाषा में। साइज आप देखेंगे तो अभी साइज बढ़ना शुरू हो चुका है टमाटर का, बिल्कुल ये गुच्छों में लगा हुआ है। लेकिन देसी भाषा में अगर मैं कहूँ तो प्रति एकड़ आपकी कम से कम आपको 2500 कैरेट आपको उतारनी चाहिए, तो ही हमारा ये प्लान सक्सेसफुल आपका माना जाएगा। सभी किसान साथियों को नमस्कार। साथियों, आपका आज फिर से स्वागत है अपने किसान दरबार चैनल में। मैं डॉक्टर कृष्ण यादव, न्यू अमर किसान सेवा केंद्र महेंद्रगढ़। आज हम बात करेंगे बेल वाले टमाटर की, और हमारा मुख्य उद्देश्य है बेल वर्गीय टमाटर के अंदर कौन सी वैरायटियां कामयाब हैं, क्या बीमारियां आती हैं, और मेन किन समस्याओं से जमींदार को जूझना पड़ता है, उसके लिए क्या हमारे को किया जाए, क्या हमारे को समाधान निकाला जाए कि एक अच्छी पैदावार जमींदार ले सके। हम ललित भाई के फील्ड में हैं, नौरंगाबाद गांव में, नौरंगाबाद जाटान, और इन्होंने ये 143 नंबर कावेरी 143 नंबर ये टमाटर है, जिसके अंदर आपकी अभी ये फ्रूटिंग पे चल रहा है अभी। और इस टाइम पे जैसे कि उतार चढ़ाव का मौसम आपका रहा है, बीच में एक दिन के और रात के टेम्परेचर के बीच में जो गैप आया है, उसकी वजह से बीमारियां इसके अंदर बनी हैं। उसी की वजह से आपका झुलसा रोग इसके अंदर विकसित हो गया। इसी के अंदर नीमाटोड की जो बीमारी है वो आपकी आई हुई है। अब मेन बात ये आती है कि एक बेल वर्गीय जो टमाटर है आपका, उसकी अगर टोटल में लाइफ की अगर मैं बात करूं, 8 से 9 महीने का ये टमाटर होता है, इनडिटर्मिनेट इसको हम बोलते हैं। इसके अंदर आपकी काफ़ी अच्छी वैरायटियां होती हैं। जैसे कि आपका उदाहरण के लिए मैं बताऊं, ये 143 नंबर है कावेरी का, अच्छी बेहतरीन वैरायटी है ये, 7 से 8 किलो तक की इसकी पैदावार है एक पौधे की। दूसरा इसी सेगमेंट में अगर मैं बात करूं, 4266 नंबर है नामधारी का। तीसरा अगर मैं बात करूं, तनुजा है आपका नो न्यू का। तो इस प्रकार से ये आपका हिल्टोम है ट्रोपिका सीड का। और आपका अगर बेल वर्गीय, ये सभी जो मैंने वैरायटियां बताई हैं आपको, ये सभी बेल वाली वैरायटियां हैं आपकी। आप इनको नेट हाउस में भी लगा सकते हो, आप इनको ओपन में भी लगा सकते हो। अब ये हमारी ट्रांसप्लांटेशन आज इस 2 महीने से ऊपर की हो चुकी है, और इसके अंदर बिल्कुल ये स्टेकिंग पूरा का पूरा ये जाल और नेट वगैरह लगा के तब ये हमने इसकी प्लानिंग की हुई है। और ललित जी ने काफ़ी मेहनत कर रखी है। लेकिन अब फिलहाल इनके फील्ड में मुख्य रूप से 2 मेन समस्याएं हैं। एक तो आप देखेंगे ब्लाइट की प्रॉब्लम है। ब्लाइट की प्रॉब्लम के लिए अगर मैं बात करूं आपको, तो इस प्रकार से आपके पौधे जो हैं वो आपके सूख दिखा देते हैं, सूख बनती है। ये ब्लाइट की प्रॉब्लम है। ये पहले अर्ली ब्लाइट होती है, उसके बाद ये लेट ब्लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ज़्यादा एक्सट्रीम बीमारी जब बिल्कुल पीक लेवल पे पहुंच जाती है तो ये लेट ब्लाइट बन जाती है। ये तो एक पहली समस्या है। दूसरी समस्या इसके अंदर वायरस की रही थी। वायरस के अंदर भी अगर मैं बात करूं आपकी, तो उसके अंदर आपकी पत्तियां जो हैं वो ऊपर से टाइट हो जाएंगी, आपकी मरोड़िया टाइप, मरोड़िया जिसको हम बोलते हैं देसी भाषा में, वो मरोड़िया बन जाता है। और ये आमतौर पे आपका रस चूसक कीटों की वजह से बनता है। जैसे कि आपका सफेद मच्छर, आपका अड़ है, चेपा जिसको हम एफिड बोलते हैं, उसकी वजह से, या दूसरे रस चूसक कीटों की वजह से। अब ये दूसरी समस्या है आपकी। तीसरी समस्या है आपकी मेन, ये सबसे मुख्य समस्या है, ये है आपका नीमाटोड। और नीमाटोड, आपका नीमाटोड की जो प्रॉब्लम है वो अगर बिल्कुल 3rd स्टेज पे अगर आपका नीमाटोड अगर आपका गया हुआ है, वो कंट्रोल होना बड़ा मुश्किल होता है। इसके अंदर अब हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि अभी फ्रूटिंग भी अच्छी है। साइज आप देखेंगे तो अभी साइज बढ़ना शुरू हो चुका है टमाटर का, बिल्कुल ये गुच्छों में लगा हुआ है। लेकिन इससे आगे की जो ग्रोथ है आपकी, वो मेंटेन करना, ताकि ऊपर की फ्लोरिंग आपकी बनी रहे। दूसरी चीज इसको कंट्रोल करना, तीसरी चीज ब्लाइट को कंट्रोल करना। ये तीनों चारों मुद्दे हमारे को साथ लेके चलने पड़ेंगे ताकि एक अच्छी उपज हम ले सकें। आमतौर पे अगर मैं इस वैरायटी की बात करूं तो जी कई बार जमींदार भाई का ये सवाल होता है कि भाई प्रति एकड़ कितनी कैरेट आपकी आ सकती हैं इन वैरायटियों के अंदर, या 143 नंबर के अंदर, या 4266 के अंदर। तो देसी भाषा में अगर मैं कहूं तो प्रति एकड़ आपकी कम से कम आपको 2500 कैरेट आपको उतारनी चाहिए, तो ही हमारा ये प्लान सक्सेसफुल आपका माना जाएगा। क्योंकि 1600-1700 की कैरेट जो है टोटल आपकी ओपन फील्ड के अंदर बिना स्टेकिंग के आ जाती है, जमींदार अगर थोड़ी सी मेहनत करे तो इस मामले में आपको अगर 700-800 प्लस आपकी अगर ऊपर नहीं जाती हैं तो आप ये मान के चलिए फिर स्टेकिंग का कोई फायदा नहीं है। अब इस जगह से हम इन चीज़ों के लिए, जो मैंने 3 समस्याएं आपको बताई, इसके लिए हम क्या करेंगे, नीमाटोड के लिए
एक इससे पहले हम नीमोक्सिन दवाई हम चला चुके हैं। नीमोक्सिन हमने पूरी 1 लीटर 1.5 एकड़ के अंदर हमने चलवाई है। उससे क्या होता है कि आपकी नई जो नसें हैं, जैसे ये इसके अंदर आप देखेंगे बिल्कुल ये बारीक जो नस्सी है आपकी सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स आप कह सकते हो, ताकि ये डेवलप हो सके इसके डैमेज को कोप अप करने के लिए, इसके डैमेज को कम करने के लिए। जब तक ये नसें नहीं चलेंगी आपकी साइड वाइज, तब तक आपका नया फुटाव पौधा आपका नहीं दिखाएगा। अब जैसे ये पौधा यहीं पे रुका खड़ा है, जबकि बाकी फसल की आप कंडीशन देखेंगे तो पौधे काफी बड़े हो चुके हैं। इसका कारण सिर्फ यही है कि इसमें समय से पहले आपका नीमाटोड बना हुआ है। अब जो अगला प्लान है हमारा, वो इसमें आज ही हमारे को ड्रिप में 1.5 एकड़ के अंदर हम 500 ml वैलेम प्राइम इसके अंदर चलवाएंगे बायर कंपनी की, ताकि ये आपका जो टर्शरी और सेकेंडरी जो रूट्स आपकी वो बढ़िया तरीके से डेवलप हो सके। पौधे की जो आगे जो ग्रोथ रुकी हुई है वो ग्रोथ आपकी ना रुके और नई फ्लोरिंग इनिशिएट आपकी रहे, क्योंकि इसकी वजह से जड़गांठ रोग की वजह से फ्लावर ड्रॉप भी होता है आपका, पत्तियां ऊपर से घूमनी शुरू हो जाती हैं, स्ट्रेस कंडीशन दिखाता है पौधा। क्योंकि आप जब देखेंगे तो एक पत्तियां सूखने का, नीचे वाली टहनी सूखने का, ये भी एक मुख्य कारण है आपका नीमाटोड। अब कई बार जमींदार भाई का ये सवाल होता है कि जी जो अब टमाटर की तैयारी कर रहे हैं नया लगाने के लिए, उनको शुरुआत में ऐसा क्या करना चाहिए कि भाई उनकी ये दिक्कत बने ही ना। उस मामले में साथियों मैं बता दूं आपको, नीम केक, नीम की खड़ी जो है वो सबसे अच्छा इलाज है, उससे बेटर कोई इलाज नहीं है नीमाटोड के लिए। कई बार हमने ऐसा भी देखा है, बिल्कुल नई जमीन जहां कभी सब्जी लगी नहीं, उन जमीनों के अंदर भी नीमाटोड आपका बन गया। इस खेत के अंदर भाई ने कोई 4-5 साल पहले टमाटर लगाया था, उसके बाद इस बार इसके अंदर टमाटर लगाया, लेकिन इसके अंदर फिर भी नीमाटोड बन गया। तो इसका कोई भी कारण आपका हो सकता है। ट्रैक्टर की जुताई करते वक्त एक खेत से दूसरे खेत के अंदर जब तवा जाता है आपका, जब प्लाऊ आपका जा रहा है, हैरो आपका जा रहा है, कल्टीवेटर आपका जा रहा है, उसके साथ मिट्टी लग के जब दूसरे खेत में पहुंचती है, उसकी वजह से ये कण पनपना शुरू हो जाता है जीवाणु, और ये नीमाटोड का रूप ले लेता है। इसके अलावा दूसरा कारण इसका ये है कि हम कोई भी चप्पल वगैरह, जूते वगैरह के साथ भी जो मिट्टी लग के जाती है आपकी, उसकी वजह से ये फैलता है मेन आपका। तीसरा कारण इसका मैं बता दूं आपको कि इन्फेक्टेड सैपलिंग, हमने कई पौध तैयार करवाई हैं और ऑलरेडी उनके अंदर मोटी मोटी गांठें बनी हुई हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि वो गांठें आपकी और मोटी होती चली जाएंगी, और वो जमीन जो बिल्कुल साफ सुथरी जमीन थी उसमें भी नीमाटोड आपका बन जाता है। तो इसलिए आपको खास ख्याल रखना है इस चीज का भी कि तवा वगैरह या हैरो कल्टीवेटर जब भी आप एक तो आदान प्रदान करने की कमी कोशिश करें आप, फिर भी अगर मजबूरन आपको लेना भी पड़ता है, आप उसको बढ़िया तरीके से धो धा के उसको साफ करके उसके बाद ही अपने खेत में एंट्री होने दें। अब वैलेम प्राइम चलाने के बाद जैसे इसकी थोड़ी सी चाल बनेगी इस पौधे की, उसके बाद हमारा अगला फोकस रहेगा कि अब ये साइज जो आपका बना हुआ है इस टमाटर को, आपको अब ये लाल रंग पकड़े, ताकि रेडनेस इसके अंदर बने, ताकि ये बिक्री लायक आपका हो जाए एक बैच। ये अगेते में ही जाएगा अब आपका, बाकी दूसरी जो अगला जो बैच है आपका, उसके अंदर अभी 10-15 दिन का टाइम शायद लगेगा अभी खेत में लगने में, ये अगेता बैच आप कह सकते हो। तो इसके लिए हम कैल्शियम और बोरोन 2 चीजें हम चलाएंगे, लेकिन स्प्रे में हम देंगे, क्योंकि रासायनिक खाद को अब ज्यादा ड्रिप में देने की कोशिश हम नहीं करेंगे, ताकि ये नीमाटोड वाली समस्या जो है आपकी ये और ना बढ़े। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि भाई ये नीमाटोड को रोकने के लिए रासायनिक दवाइयों का कम से कम हम इस्तेमाल करेंगे। वैलेम प्राइम एक बार हमारे को चलानी पड़ेगी, वो एक हमारी मजबूरी आप कह सकते हो। कैल्शियम बोरेट का एक स्प्रे करवाएंगे, चौथे 5वें दिन कैल्शियम बोरेट 1.5 ग्राम प्रति लीटर हम दोबारा रिपीट करेंगे, ताकि साइज आपका टाइमली आपका बने, टाइमली रेडनेस इसके अंदर आए, पकेवाई आराम से ले, और नया फल, क्योंकि जब तक पहला तुड़ाई नहीं होगा तब तक आपका ऊपर का फल आपका विकसित नहीं हो पाएगा। नई फ्लावरिंग, नया निमटान बनने के लिए भी आपके पहले फल की तुड़ाई होनी बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहला फल जो अब आपका ये रेडी हो रखा है, ये तैयार करवा के इसके बाद नई फ्लावरिंग के लिए एक चीज हमने इसके अंदर थोड़ा सा हमने मिस की हुई है, लेकिन आगे आपको ध्यान रखना है कि गेंदे के पौधे बीच बीच में जरूर लगाने हैं आपको, ताकि परागण क्रिया के अंदर आपको मदद मिले। मधुमक्खियां जितनी आपकी आएंगी उतना ही परागण आपका ज्यादा होगा, उतना ही निमटान आपका फूल से फल को कन्वर्ट होने में उतनी आसानी होगी, उतना ही ईजी आपको होगा, वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो कुछ पौधे 100, 150, 200 पौधे तक या 500 पौधे तक भी आप एक किले में आप लगा सकते हो। एक दूसरी चीज जो हमारे को मेन ध्यान रखनी है, नक्कू रोग आता है इसके अंदर, टमाटर के अंदर, वो आता है बिल्कुल यहां जहां आपका नक्कू है, इस नक्कू के पास से यहां शुरू होता है, और एक आता है आपका नीचे जो बिल्कुल गहरा बन जाता है, जिसको ब्लॉसम एंड रोट बोलते हैं हम। तो ये दो चीजें और हैं आपकी, एक बक आई डिजीज भी आती है इसके अंदर, एक बीमारी जो हमने पहले आपसे जिक्र किया था, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। अब उसके अंदर भी आपका क्या है
कि जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लाइट की जो दिक्कत है आपकी, ब्लाइट के लिए आप ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस सल्फर प्लस टेबुकोनाजोल वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन जोल ग्रुप के जितने भी आपके फंजीसाइड हैं उनको आप ज्यादा यूज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये फ्लोरिंग पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। जोल ग्रुप के अंदर आपका आता है टेबुकोनाजोल, डाइफेनाकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, टेबुकोनाजोल, ये जितने भी आपके टेक्निकल हैं ये सभी जोल ग्रुप में आते हैं। तो इसलिए आप ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन और सल्फर ये आप मिला के आप ब्लाइट के लिए आप एक स्प्रे करवाइएगा। दूसरी चीज आपका डाइमेथोमोर्फ भी आप करवा सकते हो, ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस डाइमेथोमोर्फ ये भी आप करवा सकते हो। दोनों टेक्निकल 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे आप करवाओ। चौथे से 5वें दिन स्ट्रेप्टोसाइक्लिन टीका मिला के एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइमेथोमोर्फ जो आता है आपका एक्रोबेट आप कह सकते हो, जो बासफ कंपनी का आता है या किसी और अच्छी कंपनी का भी आप ले सकते हो, 1.5 ग्राम प्रति लीटर के साथ में 1 ग्राम प्रति 3 लीटर के हिसाब से आपको टीका मिलाना है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का या प्लांटोमाइसिन या केमाइसिन, के साइक्लिन, उनमें से कोई भी एक टीका मिला के आपको स्प्रे करवानी है ताकि ये ब्लाइट की बीमारी आपकी रुकी रहे। इसके अंदर आप ट्राई कलर के नाम से दवाई आती है बेस्ट एग्रो लाइफ की, उसका भी अच्छा रिजल्ट है, वो भी आप करवा सकते हो। उसके अंदर है आपका ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस सल्फर प्लस टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन है वो, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है आपका फंगस वाली सभी बीमारियों के ऊपर। तो ये 2 चीजें हमने कवर की। तीसरी बात आती है आपकी मरोड़िया। अब फंजीसाइड के साथ में आप मरोड़िया के लिए 10,000 ppm नीम का तेल 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप साथ में मिला लीजिए, लेकिन कोई ना कोई एक चेपक आप जरूर मिलाइएगा, चाहे वो एप्सा 80 हो चाहे वो एग्री 82 हो, ताकि नीम ऑयल आपका अच्छा काम करे। पूर्णतः घुलनशील नीम ऑयल आपको लेना है, कोई लोकल कंपनी का नहीं लेना है, क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं मिलता है आमतौर पे जमींदार को। आप स्टेंस का ले सकते हो, आप एरीज का ले सकते हो, या आप जाइटोनिक का आप ले सकते हो, मार्गो आप ले सकते हो। ये जो नीम तेल जितने भी हैं आपके जो मैंने बताए हैं, इनका बड़ा काफी अच्छा रिजल्ट है। अब एक चीज और आती है कि जी अब इससे आगे हम क्या करें कि ग्रोथ हमारी मेंटेन रह जाए। उस मामले में आपको एक चीज करनी है कि 0050 जो आपका NPK है उसी के साथ में आपको मैग्नीशियम सल्फेट प्लस फेरस सल्फेट आपको मिला के चलाना है। 0050 आपको रखना है 2 किलो प्रति एकड़, उसी के साथ में मैग्नीशियम सल्फेट 2 किलो प्रति एकड़ और फेरस सल्फेट 2 किलो प्रति एकड़, तीनों को मिला के घोल बना के आप ड्रिप में वेंचुरी के माध्यम से आप चलवाइएगा। इसके चौथे 5वें दिन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो एक रेशियो है वो आप ले सकते हो। उसके अंदर आपका मेरिनो है, माइक्रोफूड है या आपका एनरिच गोल्ड है, इनमें से कोई भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट आप 1 लीटर प्रति एकड़ इस अवस्था में फ्रूटिंग स्टेज के ऊपर 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, उसी के साथ में जिंक 39.5% जिंक ऑक्साइड जो हम बोलते हैं 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से दोनों मिला के वो आपको चलानी है, ताकि फ्रूटिंग अवस्था आपकी कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे, नया फल आपका कंटिन्यू रहे। अब एक चीज और आती है कि जी लंबी चलनी है फसल, तो आगे पाड़ा वगैरह पड़ेगा, आपकी सर्दी पड़ेगी, तो उस मामले में हमारे को क्या किया जाए कि भाई सर्दी की मार हमारे को ना लगे टमाटर के अंदर। उस मामले में आपको सल्फर जो अपना वेटेबल पाउडर आता है WP 90% WP सल्फर, उसको हम ड्रिप में भी देंगे 2 किलो और 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम सल्फर की स्प्रे करवाएंगे। धूम्र करेंगे शाम के टाइम में, शाम के टाइम में हवा की डायरेक्शन के हिसाब से हम धुआं जिसको बोलते हैं धूणी, वो धूणी करेंगे हम, ताकि आपका एक क्लाइमेट, आपका माइक्रो क्लाइमेट जो हम बोलते हैं वो आपका मेंटेन रहे, पाड़े की मार उसमें ना लगे आपको। तो इन चीजों के साथ साथ हम आशा करते हैं कि आप भी टमाटर की एक अच्छी पैदावार आप ले पाएंगे। साथियों, इन मेन समस्याओं का आपको ध्यान रखना है, खुराक का ध्यान रखना है, निमेटोड का ध्यान रखना है, ब्लाइट का ध्यान रखना है। नक्कू रोग जो मैंने बताया जो कैल्शियम की कमी की वजह से आता है, उसके लिए कैल्शियम प्लस बोरोन का रेशियो मिला के आपको चलाना है। कैल्शियम का एक हिस्सा, बोरोन का एक हिस्सा, तो कैल्शियम के 7 हिस्से, इस प्रकार से आपको मिला के इस अनुपात में आपको चलाना है। वो ड्रिप में भी आप दे सकते हो, चिलेटेड फॉर्म में है तो आप स्प्रे में भी आप ले सकते हो 1.5 ग्राम प्रति लीटर। धन्यवाद।